मेहरबानी करके 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। कॉमन नाम हिंदुस्तान हमारा मादरी वतन है। हम सब हिंदुस्तानी आपस में भाई बहन है। हमें अपना मुल्क जान से भी प्यारा है। हाँ हमें हाँ अपने वालिदैन असातिज़े किराम और सभी बुजुर्गों का एहतराम करेंगे और सभी के साथ इखलाक़ मोहब्बत से पेश आया करेंगे। हाँ अपने मुल्क और अहले वतन के प्रति हल्की वफादारी लेते हैं। इन्हीं खुशहाली और फलाह में ही हमारी खुशियाँ मुनमीर है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। दूसरों की मदद करने में हम अपनी ही मदद कर रहे होते हैं। जो नेकी हम करते हैं वही चक्र पूरा करके दोबारा हमारे पास लौट आती है। एक बार फिर से, दूसरों की मदद करने में हम अपनी ही मदद कर रहे होते हैं। जो नेकी हम करते हैं वही चक्र पूरा करके दोबारा हमारे पास लौट आती है। शुक्रिया। सुबह खैर, मैं प्रतीक कुमार आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को समाप्त। अब की बार दिल्ली के लिए ममता तैयार। दिल्ली से मुंबई चलेगी एक और राजधानी। आज कोलकाता में होगी विपक्ष की तैयारी। श्रीनगर में ग्रैंड ब्लास्ट, महबूबा मुफ्ती करेगी बात। 23 व 24 फरवरी को होगा किसान मोर्चा अधिवेशन। राफेल पर चल रहा है सियासी चर्चा। आरजेडी नेता को कांग्रेस में आने का ऑफर। गुजरात के दिग्गजों को ममता का न्योता। अमूल ने गूगल को भेजा कानूनी नोटिस। मार्च में होगा चुनाव की तारीख का ऐलान। 1515 के खिलाफ जारी रहेगा फ्रांस का जंग। दिल्ली में जुटे शतरंज के हजारों खिलाड़ी। टीम इंडिया की शानदार जीत। वनडे सीरीज पर टीम का 2-1 से कब्जा। धोनी ने 87 रन बनाए। धोनी बने मैन ऑफ द सीरीज। 6 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच रहे चहल। आज के समाचार का अंत यही होता है। धन्यवाद। सुप्रभात आप सभी को। आज मैं प्रेरक प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ जो कुछ इस प्रकार है। कुछ कहानियां हम लोगों से गुजरती है और कुछ कहानियों से हम। कहने का मतलब है कि आज जो मैं लिखा हूँ ये खुद मैं अपने खुद से लिखा हूँ, जो मैं आप लोगों को सुनाना चाह रहा हूँ। एक बार एक बहुत सुंदर लड़की थी। वह इतनी सुंदर थी जो भी उसे देखता ही रह जाता, पर उसे गुस्सा बहुत आता था। गुस्से में वह किसी से भी कुछ भी कर देती। घर के सब लोग उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। एक बार उसके पिता ने उसे सबक सिखाने की सोचा। उसके पिता ने उसे कुछ कील और हथौड़ा दिया और 1 महीना तक हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें बस तुम्हें 1 महीने तक गुस्सा कम करना है। उसके बाद तुम चाहो जितना भी गुस्सा करो, और जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम किसी से बुरी तरह बोल दो तो 1 कील दिमाग में लगा देना और कोशिश करना कि गुस्सा कम करने की। लड़की तैयार हो गई गुस्सा कम करने की, और जब भी गुस्सा आता तो लड़की बोल देती और 1 कील दीवार में लगा देती। पहले ही दिन उसने दीवार में 30 कील लगा दी, पर धीरे धीरे दीवार में लगने वाले कील की संख्या कम होने लगी। 24 ही दिन में उस लड़की ने बुरी तरह बुरा बोलना कम कर दिया। अब उसके पिता ने उसे कहा कि अगर तुम एक बार भी गुस्सा ना करो तो तुम जो कांटे लगाई हो उसे 1 कांटे निकाल देना। लड़की तो कुछ ही महीनों 1 महीने के अंत में सब कील निकल गई। लड़की बहुत खुश हुई। उसने सोची कि मैंने गेम जीत किया, और डेली जीती गई थी वो। और अपने पिता से कहने लगी कि देखिए सब कील दीवार से निकल गई। उसके पिता ने कहा दीवार से कील तो निकल गई, पर क्या दीवार पहले जैसा सुंदर दिख रहा है? दीवार में जगह जगह निशान पड़ गए हैं। पिता ने अपनी बेटी को समझाया, और इसी तरह जब तुम किसी को गुस्सा करती हो तो तुम्हारे रिश्तों में भी खराब निशानी छूट जाती है, और एक दिन यही निशानी रिश्तों को खराब कर देती है। लड़की समझ गई और उसने गुस्सा करना कम कर दिया। दोस्तों, हम सबका भी यही हाल होता है। हम जिस पर गुस्सा करते हैं उसे उल्टा सीधा कर देते हैं और अपने रिश्तों को खराब कर देते हैं। गुस्सा करने की हम आदत बना लेते हैं, और जिसे हम दबा सकते हैं उसी पे गुस्सा करते हैं। जैसे कि ऑफिस में बॉस ने कुछ कर दिया तो हम उसे कुछ भी नहीं कसते हैं और घर आकर अपने बच्चों को पीटते हैं। इसीलिए इस खराब आदत से रिश्तों को खराब होने से पहले सुधार लीजिए। शुक्रिया। मैं एक नज्म पेश करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार है।
सबका तो नहीं पता, पर अपना ख्याल बोल दूं, पापा तुम्हारे लिए सारी जहां को छोड़ दूं। कैसे कर चुकाऊं तुम्हारा, मेरी उतनी औकात नहीं। जब जब मैं सोचता हूँ अपना वजूद मैं खोजता हूँ, हो जाता हूँ सुन मैं, जब को जाता हूँ भूल मैं, तेरे एक एक एहसान गिने ना थक पाऊंगा। हमारे स्कूल फी समय से पहले पूरे हो जाते हैं, माँ के लिए नए साड़ी अभी आ ही जाते हैं, बेटी के शादी के लिए पैसे जमा हो ही जाते हैं, पर अपने पुराने जूतों के बाद पर बस 1 महीने और कह के टाल देते हैं। ना जाने तुमने कितने सपने दबाए हैं, ना जाने तुमने कितने पैसे कमाए हैं, और सब पैसे अपने परिवार वालों पर ही लुटाए हैं। क्या दिया हमने तुम्हें जो इतना वफादारी निभा रहे हो, सारे जहां की खुशियां को समट कर हमारे लिए रेख करे जा रहे हो। रोटी चावल तो फीका है, जब हमने सुना किसी पापा ने बच्चे को दिल भी दान में दिया है। भटकते रहते हो दर बदर हमारी सपने को उड़ान दिलवाने को, खुद तो अंधेरे में रहकर हमें रोशनी दिलवाने को। भटक कर यहाँ वहाँ जाने जाते हो कहाँ कहाँ, सुबह सुबह उठ कर जाते हो दूर देश कहीं, क्यों नहीं रहते हो हमारे साथ कभी। धन्य हो पापा तुम, जो तुमने हमें दुनिया में वजूद दिया। किसी से मैंने तुम्हारा तारीफ तो नहीं किया। बचपन में जब कोई पूछता था कौन करता है प्यार सबसे ज्यादा, जवाब होती थी मम्मी। पापा हमने तो जाना ही नहीं था, आपके चेहरे पीछे छुपे को प्यार को पहचाना ही नहीं था। माफ कर देना पापा, जो हो गई हो कोई गलती, पता नहीं था मेरी जिंदगी में तेरी बिना नाम नहीं चल सकती। और अंत में कहते हैं पहला प्यार भुला ही नहीं जाता, तो कैसे लोग अपने माँ बाप के प्यार को भुला देते हैं। सभी अपने मम्मी पापा के लिए, मतलब सभी अपने मम्मी पापा आदरणीय हैं। सो आज हम सब मिलकर सभी मम्मी पापा के लिए, सभी के पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। कोटि कोटि धन्यवाद सभी को, जो आपने हमें इतना ध्यानपूर्वक सुना। आदरणीय है सभी, और मैं इसी वक्त पर बिना कहता हूँ धन्यवाद। मैं मुसब्बिर आज के सवालात और जवाब के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। माइक को उल्टा कर दे तो वॉल्यूम होते हैं। सिर्फ अरावली आप जवाब देंगे। जी आप में से किन्हीं का जवाब सही है? 0। दूसरा सवाल नीलगिरी हाउस के लिए। एक वॉल क्लॉक है, 1 बजता है तो 1 घंटी बजता है, 2 बजेगा तो 2 घंटी बजेगा, 3 बजेगा तो 3 घंटी बजेगा, मतलब 12 बजेगा तो 12 घंटी बजेगा। ठीक है, तो आपको बताना ये है कि 24 घंटा में कितनी घंटी बजेगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसमें। मतलब एक वॉल क्लॉक है, 1 बजेगा तो 1 घंटी बजेगा, मतलब 1 काउंट किया जाएगा। 2 बजेगा तो 2 घंटी बजेगा, मतलब कितना 2 बजने में 3 घंटी बज गया। तो आपको बताना कि 24 घंटा में कितनी घंटी बजेगा। आप सभी का उत्तर गलत है। सही जवाब 156 बार। वो जीपी मैथमेटिक्स पे किया जाएगा उसको। तीसरा सवाल शिवालिक सदन के लिए। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो यूएसए में है, उसको यूएसए को मतलब किसी देश ने उसको तोहफा के तौर पे दिया गया था, तो उसकी जी आप में से किसी का उत्तर सही है, फ्रांस। चौथा सवाल उदयगिरी सदन के लिए। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में खेलने वाला पहला पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम बताइए। सवाल एक बार फिर से, आईपीएल में खेलने वाला पहला पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम बताइए। आप में से सभी का उत्तर गलत है। सही जवाब मोहम्मद हफीज, जो केकेआर के लिए खेला था 2008 में। मेरा 5वां सवाल जूनियर गर्ल्स के लिए। 31 दिसंबर को बिग बॉस 12 का फाइनल था। आपको बताना है कि बिग बॉस 12 का विनर कौन रहा और रनर। ये मेरे सभी का उत्तर जवाब सही है। मेरा 6वां सवाल सीनियर गर्ल्स के लिए, जो बायोलॉजी से है पर मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ। पता नहीं वायरस का बाहरी कवच जो आउटर कवरिंग होता है वो किस प्रोटीन से बना होता है। सवाल एक बार फिर से, वायरस
वायरस का बाहरी कवच मतलब आउटर कवरिंग किस प्रोटीन से बना होता है? सही आंसर है कैप्सिड। अंतिम सवाल सभी के लिए। बरसात के दिन में बारिश से बचने के लिए हम रेनकोट पहनते हैं, ठीक है? तो आपको बताना है कि रेनकोट की किस प्रॉपर्टी के कारण उसमें वो वाटर प्रूफ शो करता है। आपने फिर से क्वेश्चन, बरसात के दिनों में बारिश से बचने के लिए हम रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं। आपको बताना है कि रेनकोट की किस प्रॉपर्टी के कारण वो वाटर प्रूफ शो करता है। किस गुण के कारण? सही जवाब है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। जी। और मैं अंत में कुछ कहना चाह रहा हूँ, जब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे उसके बाद की कहानी है। प्रिंसिपल सर के तौर पे जहाँ रोज मिलती थी टीसी देने की धमकियां, जब मैं टीसी लेने गया तो फिर प्रिंसिपल सर ने बोला कि नोटिस पेपर पे साइन कहाँ है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।